नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। चलिए साथियों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपना मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है, अपने सपने को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। साथियों, बहुत ही अच्छा सा कोटेशन है कि अगर आपका ड्रीम है, आप उससे लोगों को बताइए नहीं कि आपका ड्रीम क्या है, लोगों को सुनाइए नहीं कि आपका ड्रीम क्या है, बल्कि उसको करके दिखाइए। और उसको करने के लिए जो आपको संघर्ष करना पड़ेगा वो दूसरे के बातों को काट करके या फिर दूसरे के बातों को दबा करके संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसको कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले खुद से और रातों से लड़ना पड़ेगा। चलिए साथियों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पिछले क्लास में इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले बता रहा था संविधान के विकास की कहानी। संविधान के विकास की कहानी में मैं आपको बताया था कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन होता है, किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया जाता है, और संविधान सभा के गठन होने के बाद किस प्रकार से उसकी सबसे पहली बैठक होती है। इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग आगे कर रहे थे। और आगे मैं आज आपको बताऊंगा संविधान सभा के विकास की कहानी में तो छोटा सा भाग बच गया है, आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद की क्लास से हम लोग संविधान की विशेषता और फिर स्टार्ट कर देंगे संविधान को पढ़ना। सबसे पहले हम लोगों का चीज़ आएगा प्रस्तावना, फिर उसी तरह से आएगा अनुच्छेद, मतलब इस तरह से बारी बारी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। संविधान की विकास की कहानी जो छूटा हुआ है उसको सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है 3 जून 1947 को। कब? 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन डिवीज़न प्लान लेकर के आते हैं। डिवीज़न प्लान क्या था? तो जैसे हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने मांग किया डोमिनियन का और स्वराज्य का, भारत को डोमिनियन की और स्वराज्य डोमिनियन की दर्जा दिया जाए, और यहाँ पे स्वराज्य मतलब स्वयं हम लोग यहाँ पे शासन करें, ये चीज़ दिया जाए। तो अंग्रेज सबसे पहले आश्वासन देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कर लो। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से स्टार्ट हो गया था, 45 तक चला। तो ये लोग बोले कि जब हम लोग मतलब द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीट करके आएंगे उस समय ये सारा काम कर देंगे। उसके बाद आता है तो जब ये लोग वापस लौटे तो इन्होंने मांग किया तो अंग्रेज जाते जाते भारत को विखंडित करके गए। और इन्होंने क्या किया, 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा एक डिवीज़न प्लान आता है जिसमें यह घोषणा किया जाता है कि भारत का 2 डोमिनियन होगा, मतलब भारत 2 हिस्सों में विखंडित हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना था, माउंटबेटन जो प्लान था, माउंटबेटन डिवीज़न प्लान, कौन सा? माउंटबेटन डिवीज़न प्लान। तो माउंटबेटन डिवीज़न प्लान का दूसरा नाम क्या था? तो इसको डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है। कौन सा प्लान? डिक्की बर्ड प्लान। और इसका दूसरा नाम है, जैसा कि मैं आपको बताया, माउंटबेटन डिवीज़न प्लान। इसको 3 जून डिवीज़न प्लान भी कहा जाता है। कौन सा? 3 जून डिवीज़न प्लान। तो ये 3 तरह से 4 तरह से इसका नाम है। सबसे पहला चीज़ क्या बताया मैं, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा भारत को 2 हिस्सों में विखंडित किया जाएगा। इसके लिए एक प्लान आता है जिसको माउंटबेटन के द्वारा लाया जाता है। ठीक है। क्योंकि यह किसके द्वारा लाया जाता है? तो माउंटबेटन के द्वारा लाया जाता है, जिस कारण से इसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि माउंटबेटन कौन थे? तो याद कीजिए कौन थे। पिछले क्लास में आपको बताया था कि माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। कौन थे? माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है। वायसराय क्या होता है ये वर्ड मैं आपको क्लियर किया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे वाला वीडियो जाकर के आप देख लीजिए। तो माउंटबेटन प्लान भी, या फिर इसको 3 जून प्लान या फिर डिक्की प्लान कहा जाता है, कि भारत का 2 हिस्सा हो जाएगा। एक का नाम पड़ेगा पाकिस्तान और एक का नाम पड़ेगा हिंदुस्तान। नेक्स्ट है कि जब भारत का बंटवारा हो जाता है तो उस समय पहले जो सीट था 324 टोटल सीट था, जिसमें से पहले जो सीट था वो कितना था? 324, जिसमें से चुनाव कितना पे होता है? चुनाव होता है 296 पे, 296 पे चुनाव होता है। ठीक है। लेकिन
कि जब भारत का डिवीज़न हो जाता है तो अब जो सीट बचता है, पहले जो सीट था वह कितना था 389, अब जो सीट बचता है वह 324 सीट बच जाता है, 324 324। और 324 में जो सीटों का बंटवारा होता है, तो सीट जो बढ़ता है जैसे देसी रियासत, ठीक है, और ब्रिटिश वाला जो क्षेत्र है वो उसमें बढ़ता है, तो ये बढ़ जाता है 289 प्लस 235 प्लस 89, 235 प्लस 89। देसी रियासत जो था, जो देसी रियासत था, देसी रियासत के लिए कितना सीट रखा गया, तो देसी रियासत था 389 और 235 सीट था, ये कहाँ से था, तो ब्रिटिश वाले एरिया से था, ठीक है, ब्रिटिश वाले एरिया से था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में महिलाएं कितना थी। संविधान सभा था जो ग्रुप था, संविधान सभा क्या था, संविधान को बनाने के लिए एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया, एक समूह का फॉर्मेशन किया गया, उसी को संविधान सभा कहा गया, ठीक है। तो संविधान सभा में महिला कितना थी, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, 35। नेक्स्ट आता है कि संविधान, जैसा कि मैं आपको बताया था कि अस्थायी अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद। अब आता है राज्यों की, राजेंद्र प्रसाद के देख रेख में संविधान का तो निर्माण तो हो रहा था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे सभा के, लेकिन संविधान का निर्माण जो था वह हो रहा था बाबा साहेब अम्बेडकर के देख रेख में। यानी कि हम बोल सकते हैं प्रारूप समिति जो संविधान का मेन रूप से निर्माण कर रही थी, जो समिति, ठीक है, इसमें टोटल अगर हम लोग समिति की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारा समिति थी, अलग अलग समिति थी, सभी समितियों को अपना अपना काम दिया गया था, ठीक है। तो उसी में से एक प्रारूप समिति थी। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। ये कौन थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन आता है कि इन्हीं को क्यों बनाया गया, तो इन्हीं को इसलिए बनाया गया कि हमारे जब मतलब संविधान बनाने का बात आ रहा था तो ठीक है भाई, सबको तो अब समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो जब भी जवाहरलाल नेहरू थोड़ा चिंतित होते थे तो वह महात्मा गांधी से जाकर के राय विचार विमर्श करते थे। जब वो महात्मा गांधी के पास पहुँचे तो बोले, अपना समस्या सुना, तो महात्मा गांधी बोले कि देखो छोटा मोटा काम नहीं हो रहा है पंडित जी, ये छोटा मोटा काम नहीं हो रहा है, काम जो हो रहा है संविधान के निर्माण का काम हो रहा है, मतलब कि देश का एक ऐसा, देश को चलाने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसको बनाने के बाद जनता में आक्रोश, द्वेष और जनता के बीच मतभेद उत्पन्न नहीं हो। तो ये छोटा मोटा काम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ही शिक्षित और वैसे व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाना चाहिए जो गरीबी, भुखमरी, इन तमाम चीज़ों को देखा हुआ है। सिंपल सा चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप ही का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम है आपका, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आपको रियल में अंदर से खुशी कब मिलेगा, जब आप स्वयं उस एग्ज़ाम को क्लियर करके और ज्वाइन मतलब अपने बदौलत कोई काम को, जब आप कीजिए कोई भी काम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी काम अगर आप स्वयं उसको करते हैं, किसी का हेल्प नहीं लेते हैं, तो आपको अंदर से अलग तरह का फीलिंग आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ जब आप स्वयं कोई काम करते हैं तो आपके अंदर से अलग तरह का फीलिंग आएगा। और जब उससे, अब जैसे मान लीजिए कोई काफ़ी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका आर्थिक कंडीशन काफ़ी ख़राब है और वह कोई ऊंचे पोस्ट पे बैठता है, मतलब कि अपने बदौलत, तो उससे जब पूछा जाएगा कि बताओ कि मतलब किस तरह से समाज में क्या क्या तुमको समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो काफ़ी अच्छे रूप से उसकी विवेचना कर सकता है। सिंपल सा चीज़ है कि चूँकि बाबा साहेब अम्बेडकर एक निचले ताल्लुक से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो और दूसरा चीज़ कि इनका थोड़ा आर्थिक स्थिति भी मतलब बचपन में ठीक नहीं था, इनका परिवार मीडियम परिवार था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए महात्मा गांधी सजेस्ट किए पंडित जी को कि आप इनको
प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाइए। ऐसे देखा जाए तो महात्मा गांधी का विचार सोच और बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच दोनों का डिफरेंट था, लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी उस प्रतिभा से प्रेरित थे कौन? महात्मा गांधी। और इसी कारण से उन्होंने सजेशन दिया इनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाने के लिए। किसको? पंडित जी को। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए बाबा साहेब प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनेंगे, ये सजेशन दिए। किसको? पंडित जी को। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष है बाबा साहेब अम्बेडकर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था। इसमें टोटल मेंबर कितने थे? तो इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स थे। इंग्लिश में इसको ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है। ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है। 29 अगस्त 1947 को इसका स्थापना हुआ। टोटल 7 मेंबर थे इसमें। तो इस तरह से हम लोग जो भी संविधान के विकास की कहानी थी वो लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से संविधान की विशेषता की, मतलब भारतीय संविधान फीचर्स को पढ़ेंगे। ऐसे इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर अपर लेवल के एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे कभी एक का दुका क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ से संविधान की विशेषता से। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, पहले उसको महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। सबसे पहला चीज है कि क्षेत्रीय स्तर पर जो विधानमंडल था, क्षेत्रीय स्तर पर विधानमंडल पर संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वह 17 नवंबर 1947 को हुआ था। 17 नवंबर 1947 को जीबी मावलंकर के नेतृत्व में क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय विधानमंडल पर संविधान सभा का बैठक हुआ। मतलब क्या हुआ? तो जो संविधान सभा था वह देश के लिए काम कर रहा था, तो क्षेत्रीय स्तर पर जो विधानमंडल था, ठीक है, वहाँ पे बैठक हुआ था। कब? 17 नवंबर 1947 को। इसकी अध्यक्षता में जीबी मावलंकर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आता है कि संविधान को जो प्रारूप समिति थी, संविधान का जो प्रारूप था, संविधान का जो प्रारूप था, किस तरह से संविधान होगा, उसका ढांचा जो था वह ढांचा फरवरी 1948 को सौंपा गया संविधान सभा को। संविधान का प्रारूप, संविधान किस तरह से होगा, इससे नहीं कोई काम करते हैं तो पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इस तरह से होगा, वही स्ट्रक्चर था। इसको फरवरी 1948 को सौंपा गया संविधान सभा को। ठीक है, इसमें 114 दिन तक पहले विचार विमर्श हुआ, 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ संविधान के ऊपर। उसके बाद इस पर 3 वाचन हुए, मतलब कि 3 ठो इस पर डिबेट चला। कब डिबेट चला? पहला डिबेट चला 8 जनवरी 1949 को। पहला जो डिबेट था वह कब चला? तो 8 जनवरी 1949 को। दूसरा चला था 16 नवंबर 1949 को। कब चला था? 16 नवंबर 1949 को। तीसरा चला था 26 नवंबर 1949 को। ये 3 ठो डिबेट हुआ था संविधान के ऊपर। 114 दिन तक इस पर बहस चला था। ठीक है, मतलब विचार विमर्श हुआ था, फिर इस पर बहस चला था। उसके बाद है कि संविधान को अंतिम रूप से पारित करते समय संविधान में मात्र, मतलब संविधान को अंतिम रूप से पारित किया जा रहा था। ठीक है, तो टोटल 299 में से मात्र 284 ही सदस्य थे। 299 में से उस समय उपस्थित जो सदस्य थे 284 थे। कितने थे? 284। 298 एक्चुअल में था, लेकिन 298 मूल रूप से था, लेकिन एक्चुअल में 284 ही लोग थे उस दिन प्रेजेंट थे जिस समय इसको अंतिम रूप से पारित किया जा रहा था। अगर हम बात करते हैं इसके अधिवेशन की, तो इसमें 11 अधिवेशन हुआ था, 165 दिन सभा हुआ था और 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। क्या क्या बोले फिर से? 11 को अधिवेशन हुआ। ठीक है, 11 जगह पर इसका बैठक हुआ। अधिवेशन का मतलब 11 जगह पर इसका बैठक हुआ। 165 दिन सभाएं हुई। 165 दिन क्या हुआ? सभा हुआ। कंटिन्यू, मतलब 165 दिन
ठीक है। इस तरह से सभा हुआ, 165 बार बोल सकते हैं, 165 बार सभा हुआ। उसके बाद 60 देशों के संविधान को पहले पढ़ा गया, तब जाकर के भारत के संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान को ऐसे ही मतलब नहीं बोल दीजिएगा कुछ भी, काफ़ी मेहनत लगा है। तो देखिए काफ़ी मतलब अब डीपली इसको सोचिए, आपको समझ में आएगा किस तरह से संविधान बनाया गया कि कोई भी इसमें मतभेद नहीं, किसी को कैसे मतलब संविधान बना हमारा कि हर एक चीज़ उसमें दिया हुआ है, गाइडलाइन दिया हुआ है संविधान। यहाँ तक कि जो भी हम लोग प्रक्रिया अपनाते हैं संविधान को देख करके ही अपनाते हैं। तो जो बनाने वाले होंगे काफ़ी महान होंगे, तो हम लोग हल्के में इसको ले लेते हैं कि भाई ऐसे नॉर्मल चीज़ नहीं है, काफ़ी मेहनत वाला चीज़ है। नेक्स्ट आता है कि संविधान के कुछ हिस्सा को 26 नवंबर 1949, जब आप संविधान का प्रस्तावना पढ़िएगा तो प्रस्तावना में बोलता है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को पढ़े होंगे वहाँ पर बोलाए, तो वही चीज़ है। संविधान के कुछ हिस्सा को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। कौन कौन सा हिस्सा? जैसे नागरिकता हो गया, नागरिकता, ठीक है, नागरिकता, और उसके बाद निर्वाचन, ठीक है, अंतरिम संसद, मतलब संसद में किस तरह से काम होगा, क्या संसद वाला जो भी पार्ट था उसको लागू कर दिया गया। उसके बाद उपबंध, ठीक है, उपबंध था, कुछ जो भी नियम कानून था उन सब चीज़ों को लागू किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। बाकी जो बच गया वो कब लागू हुआ, जल्दी से बताइए। बाकी जो हिस्सा मतलब पूर्ण रूप से संविधान अपना कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी जब से पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और भारत एक गणतंत्र वाला देश बन गया, ठीक है। चलिए आगे है कि संविधान के निर्माण में समय कितना लगा था भाई? तो सब कॉमन सा चीज़ है, संविधान का निर्माण में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इस पर खर्चा कितना हुआ था? 63,76,000, 63,96,729, 63,96,729 के पूरे देखा जाए तो लगभग 64 लाख रुपये लगभग खर्चा हुआ था। ये कब? उस समय, ठीक है। अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब है ये जो आप यहाँ व्यय देख रहे हैं, खर्च देख रहे हैं, अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी वैल्यूएबल है ये उस समय का 64 लाख। साथियों इस तरह से आज हम लोग कंप्लीट कर लिए संविधान के विकास की कहानी, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के स्टोरी के बारे में। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे संविधान का कुछ फीचर्स, और फीचर्स को मैं कंप्लीट करवाने के बाद आप लोगों के बीच प्रीएम्बल स्टार्ट कर दूंगा। साथियों क्लास अगर अच्छा लगा हो तो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।